हम्म। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिसमें से कुछ मॉडल रोथमैन के द्वारा दिए गए थे। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, दूसरा था सोशल प्लानिंग मॉडल, और इसको हम पॉलिसी बोल सकते हैं, और तीसरा था सोशल एक्शन मॉडल। जिन लोगों ने कल क्लास नहीं किया वो अभी रिवाइज कर सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद एम जी रॉस के द्वारा कुछ मॉडल दिए गए थे। कौन कौन से थे बताइए आप लोग। एम जी रॉस के द्वारा कौन कौन से मॉडल दिए गए, हम लोग कल रिवाइज किए थे, आई थिंक अभी याद होंगे आपको। एनीबडी? किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। जनरल कंटेंट अप्रोच, स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच, एंड प्रोसेस अप्रोच। ओके, इसके बाद डिस्कस किए थे हम लोग थर्ड नंबर पे सिद्दीकी के। इनके द्वारा कौन कौन सी अप्रोच मॉडल दिए गए, नाम बताइए। एनीबडी? नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, बिल्कुल सही है। पहला नेबरहुड डेवलपमेंट मॉडल, दूसरा है सोशल प्लानिंग में सिस्टम चेंज मॉडल, और तीसरा था स्ट्रक्चर चेंज मॉडल। ओके, ये दिए गए थे। इसके अलावा इसमें एक और हम डिस्कस किए थे जो लास्ट में बताए थे, इंटर कम्युनिटी, जो भी सिद्दीकी के द्वारा दिया गया था। अंदर मॉडल दैट इज इंटर कम्युनिटी मॉडल। ओके, तो जो सेकंड लेक्चर था कल का, राइट, 40 मिनट के बाद जो सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया था बिकॉज पहली वाली रिकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं हुई थी। तो वो रिकॉर्डिंग आपको शायद नहीं दिखी होगी। तो इसको हम लोग दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंटर कम्युनिटी मॉडल का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा कम्युनिटी मिल करके उनकी जो प्रॉब्लम्स है या जो नीड्स हैं, सर्टेन नीड्स होती हैं, उनको जो है फुलफिल करते हैं या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, तो सभी को सब कुछ नहीं आता है, तो क्या होता है कि सब ग्रुप में जिसको जो आता है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो सबका रिवीजन हो जाता है, सबका प्रैक्टिस हो जाता है, एक दूसरे के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इसी प्रकार से कम्युनिटी के अंदर सभी के पास सब कुछ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास मैन पावर है, किसी के पास स्किल्स है, किसी के पास नॉलेज है, तो सब मिल करके जो है जो भी उनकी नीड्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, तो उसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी। जहाँ पर एक से अधिक कम्युनिटी मिल करके काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, एक कोलेबरेटिव तरीके से वर्क करते हैं साथ में मिल करके, उसको बोलते हैं इंटर कम्युनिटी मॉडल ऑफ कम्युनिटी वर्क। नेक्स्ट डिस्कस किए थे पीटर ड्राइवर के द्वारा जो मॉडल दिए गए, कौन कौन से थे बताइए। ये चूंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जो लोग देख रहे होंगे वीडियो रिकॉर्ड वाला तो देख पाएंगे पूरा। तीन मॉडल दिए गए थे, एक था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा था, ये बेसिकली मॉडल की स्ट्रैटेजी थी इनके द्वारा, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। ओके, बिल्कुल एक दूसरे की कम्युनिटी की हेल्प करना, करेक्ट है। दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, और तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोविजन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना, जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना। ओके, ताकि उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम है, सभी की जो कॉमन प्रॉब्लम है, उस पर जो है वो कोई डिसीजन ले पाए, कुछ वर्क कर पाए, वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग होता है। दूसरा होता है कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। ओके, कम्युनिटी की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, right, उस पर काम करना, उस पर एफर्ट करना, उनकी जो कंडीशन है उसको बेहतर करना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना, उनके लिए फंड प्रोवाइड कराना,
उनकी सोशल कंडीशन को बेहतर करना, ये आपका कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट होता है। कम्युनिटी के अंदर जो विकास हो रहा है उसको बोले। ओके, कम्युनिटी की खुद के एफर्ट के माध्यम से, सोशल वर्कर के एफर्ट के माध्यम से, और जो वेलफेयर एजेंसी है उसके माध्यम से। तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब होता है कम्युनिटी के अंदर जो भी वनरेबल सेक्शन, ओके, उनकी मदद करना थ्रू दी सर्विसेज, थ्रू दी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं या फिर कोई वेलफेयर एजेंसी के द्वारा, चाहे वो एनजीओ हो या फिर कोई और कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसके द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं उनको बोल सकते हैं। बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स है, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, बूढ़े जो वृद्ध लोग होते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, इस प्रकार की सभी स्कीम्स आती हैं सर्विस प्रोविजन के अंदर, कि कम्युनिटी के अंदर कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए, वो सभी के सभी प्रोविजन। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट फिशर के द्वारा कुछ अप्रोचेस दी गई हैं। कौन कौन सी अप्रोच है बताइए। रॉबर्ट फिशर 1984 में इनके द्वारा कुछ अप्रोचेस दी गई थी। ओके, इनके द्वारा 3 अप्रोच दी गई है। इनके द्वारा कुछ 3 इंपॉर्टेंट इनके माध्यम से बताया किस प्रकार से कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, एनीबडी, कौन कौन सी है। सोशल वर्क अप्रोच है, बिल्कुल करेक्ट है। वही बेसिक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पिछले इतने दिनों से, वो बेसिक अप्रोच की कैसे हम कम्युनिटी के अंदर जा करके उनकी हेल्प करना, मदद करना, उनका एडवोकेसी के माध्यम से, राइट, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो रिसोर्सेस हैं वो फैसिलिटेट कराना, जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, ताकि उनकी जो फंक्शनिंग बेहतर हो पाए, वो बेसिक सोशल वर्क अप्रोच कहलाती है। दूसरी क्या है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है एनीबडी, व्हाट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। और तीसरी है नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच, जो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बहुत सारी जो यहाँ पर, 1 सेकेंड, ओके, ओह सॉरी, 2-3 लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्लास टाइम पे ज्वाइन करिए। कुछ लोग पेंडिंग इसमें सो रहा है अभी भी। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके, तीसरा है नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच। नेबरहुड बोल सकते हैं या कम्युनिटी मेंटेनेंस बोल सकते हैं, बात एक ही होती है। नेबरहुड का मतलब कम्युनिटी ही होता है। ओके, तो एक एक करके पहला हम लोग डिस्कस कर लिए हैं बेसिक, वही सोशल वर्क अप्रोच। दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, इट्स प्रमोट द पावर पॉलिटिकल एंटिटी। पॉलिटिकल अप्रोच, एक्टिविस्ट अप्रोच या सोशल एक्शन बहुत एक ही है। सोशल एक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, इसका फोकस होता है कि जो पावर डिस्पैरिटी है सोसाइटी के अंदर, कि जो गरीब लोग हैं उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और अदर फैसिलिटी, जैसे रोजगार नहीं है। और कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है। तो जो पावर डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, उसको कम करना। ओके, थ्रू दी कन्फ्रंटेशन, थ्रू दी सोशल एक्शन, कई प्रकार से हो सकता है, उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। ओके, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। जैसे जो जनरली जो अप्रोच हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर, कि अपने अधिकारों के लिए लोग जो है मार्च करते हैं, आंदोलन करते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप, चाहे आदिवासी समुदाय हो या फिर महिलाएं हो या जो भी वनरेबल सेक्शन होते हैं, सब मिल करके अपने अधिकारों के लिए जो लड़ते हैं, वो हम किससे लड़ते हैं, पावर से, स्टेट से, गवर्नमेंट से, जो पावर इंस्टीट्यूशन से, अपने अधिकारों के लिए। ओके, तीसरा है नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, इसको कम्युनिटी मेंटेनेंस अप्रोच बोल सकते हैं। कम्युनिटी को कैसे मेंटेन करना है। कम्युनिटी के अंदर लोग रहते हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी की कुछ रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, राइट, जैसे प्रॉपर वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है समाज के, सोसाइटी की, ताकि सोसाइटी बेहतर तरीके से हारमोनी में रहे, मेंटेन रहे और प्रोग्रेस करे। तो ये बेसिक चीज़ों के लिए नेबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच का यूज किया जाता है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ये सभी चीज़ें, जैसे म्यूनसिपालिटी है, ग्राम पंचायत है, या बड़े स्केल पर जो सिटी में है, तो इस प्रकार से जो पावर इनके पास होता है, बोल सकते हैं जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन तक बात पहुंचाना कि ये जो बेसिक नीड्स है कम्युनिटी की, सोसाइटी की, वो फुलफिल करे। या जो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके लिए, जो पावरफुल पर्सन होते हैं, ग्राम से ग्राम में ग्राम पंचायत है, राइट, चेयरमैन है कस्बे में, इस प्रकार से जो लोग होते हैं वहां तक बात पहुंचाना थ्रू दी
पीयर ग्रुप प्रेशर थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव एडवोकेसी, इस प्रकार से। बिल्कुल करेक्ट है। पीयर ग्रुप प्रेशर का मतलब होता है कि सोसाइटी के जो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जैसे गांव की बात करें तो ग्राम प्रधान है, या जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ज्यादा, वो लोग भी आ जाते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस होता है, जिनकी लोग बात मानते हैं, वो आपका ग्रुप प्रेशर कहलाता है। ओके, बहुत सारे लोग क्लास अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 1 सेकेंड, लेट मी कनेक्ट देम। ओके, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल। कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ? कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल, कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे होगी? पहला जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, लोकेलिटी डेवलपमेंट या नेबरहुड डेवलपमेंट, वो भी आ जाएगा इसमें। लोकेलिटी डेवलपमेंट और प्लस सोशल प्लानिंग, सोशल प्लानिंग या पॉलिसी। ओके, दोनों को मिला देंगे तो ये आपका कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? एनीबडी, कम्युनिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे कम्युनिटी ग्रो करेगी? ओके, जब सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ओके, सोशल फैब्रिक स्ट्रांग होगा, सोसाइटी के अंदर लोग जो है इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे पर निर्भर होंगे, एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, तो सोसाइटी ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट। और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, ओके, तो रोजगार होना चाहिए सभी के पास, बिजनेसेस होने चाहिए, लोगों के पास फंड होने चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है थ्रू दी पॉलिसी, थ्रू दी प्रोग्राम। ओके, स्किल्स प्रोवाइड कराना, राइट। इस प्रकार से ये सभी के सभी, चाहे सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, ओके, इनमें ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर बेहतरी आएगी, राइट। अगर बाहरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है तो जो एनजीओज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसोर्स दिए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं कम्युनिटी को वेलफेयर करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, राइट, उस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर कोई एनजीओ है या इंटरनेशनल एनजीओ जो काम करते हैं, तो वो अपनी तरफ से कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो उनकी मदद से लोगों की जो है हेल्प करना, मदद करना, उनके सोशल स्टैंडर्ड को बेहतर करना, उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बेहतर करना, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग मॉडल। ये बेसिक बेसिक आइडिया आपको बताना चाहिए। उनकी जो इंटरनल कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना है, स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो लोग खुद अपना काम कर पाए, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए, उसके लिए गवर्नमेंट फंड देती है, राइट, लोन प्रोवाइड कराती है। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स में हम बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है वीमेन सेंटर, या जिसको हम बोलते हैं फेमिनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, फेमिनिस्टिक ऑर्गेनाइजिंग मॉडल, जहाँ पर हम बात करेंगे महिलाओं की। ये वीमेन सेंट्रिक होता है मॉडल। इसका मतलब क्या है बताइए? देखिए, ये जो मॉडल है इसको रटना नहीं होता है, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें वीमेन सेंट्रिक की तो इसका मतलब क्या हो। एनीबडी प्लीज इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर सोशल वर्कर का फोकस कहाँ पर हो? अगर हम बात करें वीमेन सेंट्रिक, वीमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और एनीबडी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, वीमेन की नीड इंप्रूव द स्टेटस ऑफ वीमेन, बिल्कुल करेक्ट है। एलिमेंट ऑफ बोथ लोकेलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल एक्शन आर इंक्लूडेड इन द मॉडल। एसएचजी फॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है। सोशल एक्शन, हाँ बिल्कुल, लोकेलिटी डेवलपमेंट और सोशल एक्शन दोनों इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसका फोकस होता है कि सिस्टम, सोसाइटी के अंदर फंडामेंटल चेंज आना, इस प्रकार के बदलाव लाना जहां पर महिलाएं और पुरुष, उनको बराबर जो है स्पेस मिले, बराबर जगह मिले हर जगह पर, चाहे वो सोशल, सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस की बात करें, या पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें, जहां पर महिलाओं की भागीदारी भी बराबर हो। अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, तो किसी भी सेक्टर में आप उठा के देख लीजिए जहां पर महिलाओं का योगदान बहुत कम रहता है। ओके, बिकॉज जो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो वीमन सेंट्रिक मॉडल है, ये फोकस करता है कि किस प्रकार से महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा, उसको बढ़ाना है। ओके, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात, चाहे पॉलिटिकल स्टेटस हो, उनकी वहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए,
तो इस प्रकार का एक सिस्टम, इस प्रकार की सोसाइटी डेवलप करना जहाँ पर पुरुष और महिलाएं, मेल फीमेल बराबर पे उनका रिप्रेजेंटेशन हो, तो ये वीमन सेंट्रिक फोकस होता है इसका। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड स्किल्स डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये वीमन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजिंग मॉडल होता है जहाँ पर फोकस किया जाता है महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके उनको एम्पावर करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के अंदर पावर को बैलेंस करने के लिए। ओके, जो डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ पावर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, राइट, तो ये आपका कहलाएगा वीमन सेंट्रिक फेमिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर आपके जो मॉडल हैं कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड कोलिजन। इसका मतलब क्या हुआ बिल्डिंग पार्टनरशिप, एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप कैसे बिल्ड होती है? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स की, तो अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें लोग तो होते हैं, लेकिन लोगों के बीच में पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, राइट, एक कोलिजन होने चाहिए ताकि सब लोग मिल करके काम करें। ओके, जब तक एक पूरा समूह मिल करके काम नहीं करेगा, ओके, उनके एक जैसे इंटरेस्ट नहीं होंगे, उनके जो पूरा का पूरा ग्रुप का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक जैसा नहीं होगा, उनके बीच में अच्छी पार्टनरशिप नहीं होगी, कोलिजन नहीं होगा, तो जो इसका गोल है कम्युनिटी का या ग्रुप का, वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाएगा। ओके, म्यूचुअल बेनिफिट को इंश्योर करना, पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना, ओके, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिल्ड करना या कोलिजन करना। ओके, तभी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सफल हो पाएगा। ओके, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस केवल लोगों को ऑर्गेनाइज करना नहीं होता है, ऑर्गेनाइज करने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है कि हम उनको कैसे एक साथ रख पाएंगे, उनके सभी के जो इंटरेस्ट हैं उसको हम वैल्यू कर पाएंगे, उनके जो डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं लोगों के, ओके, उस पर हम काम कर सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट कैसे सबका हो सकता है, सबका बेनिफिट कैसे हो सकता है, ये सभी पे फोकस करना होता है कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने के बाद। तभी सोशल एक्शन हो पाएगा, तभी जो है किसी प्रकार से बदलाव हो सकता है। इसको बोलते हैं बिल्डिंग पार्टनरशिप। इसके लिए क्या करना होता है बिल्डिंग पार्टनरशिप के लिए? बेसिक, सभी के जो ओपिनियन है, ओके, उसको वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना। ओके, में पीपल जो है डिफरेंट, अलग अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट मे बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, दे हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, दे हैव डिफरेंट व्यू, डिफरेंट, तो सभी के जो है उसको रिस्पेक्ट करना, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना। लोगों को ओपननेस होनी चाहिए ताकि लोग एक्सेप्ट करें सभी को, एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। ओके, एक दूसरे से बात करना, ताकि बात होगी तभी तो जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा तभी लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओके, इंश्योर द म्यूचुअल बेनिफिट्स, ओपननेस, क्लोजनेस, बिल्कुल, और सबके बेनिफिट मतलब सबके जो इंटरेस्ट है, उनकी सभी की जो समस्या है उनको फोकस करना। ऐसा नहीं है कि केवल कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या बाकी सभी लोग केवल एज ए भीड़ की तरह आए हुए हैं, तो सबका बेनिफिट होना चाहिए, सबके जो इंटरेस्ट है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये बेसिक होता है कि हम किस प्रकार से पार्टनर्स को बिल्डअप कर सकते हैं, कोलेजन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेना ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, उनको इकट्ठा करने के बाद उनको बनाए रखना, और एक काइंड ऑफ आंदोलन में या जो भी करना चाहते हैं, कोई स्ट्राइक करना है सोशल एक्शन के माध्यम से, उसको हम तभी कर पाएंगे जब लोग सब आपस में जो है जुड़े होंगे, आपस में एक दूसरे से, उनके अंदर एक म्यूचुअल पार्टनरशिप होगी, कोलिजन होगा, आपस में एंगेजमेंट होगी प्रॉपर तरीके से, तभी जो है कोई सोशल एक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिक बिल्डिंग पार्टनरशिप है। ओके, इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस आप पढ़ सकते हैं, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। पहला जैसे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, जो लोग हैं, सो शुरुआत में मिल करके आते हैं। ओके, दूसरा होता है मैनेजमेंट, कि कैसे मैनेज मैनेज करना है, जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, सभी मिल करके काम करेंगे उस पर, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, राइट, ये सभी की सभी मैनेजमेंट में आ जाती है। तीसरा होता है एवेल्युएशन, जो लास्ट प्रोसेस होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगा, राइट, इसमें ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन ये जो तीन स्टेप्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड एवेल्युएशन। ओके,
यहाँ पर आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे सोशल एक्शन की। सोशल एक्शन के बारे में आप जिसको कुछ पता है तो बताइए, कुछ भी पता हो आपको, सोशल एक्शन क्या है, कौन सा मेथड है, किस प्रकार का मेथड है, कुछ भी पता है तो बताइए। जय श्री ने एक ही आंसर आया है, इनडायरेक्ट मेथड है। और एनीबडी? 12 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं और आई थिंक सभी को आंसर देने चाहिए। जो भी आपको आता है, कुछ भी आता है सोशल एक्शन के बारे में, डेफिनेशन आती हो, क्या क्या चीज़ है, सोशल एक्शन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या गोल होता है, राइट, क्यों हम सोशल एक्शन करना चाहते हैं, राइट, कुछ भी पता हो आप बता सकते हैं। ऑक्सिलरी मेथड, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू सोशल एक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। सोशल एक्शन इज फॉर द मास बेटरमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। यूज फॉर द मोबिलाइजिंग मासेस, बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा और किसी का आंसर कोई? हमारी सोसाइटी में जो भी गलत होता है उसको खत्म करने के लिए सब लोग मिल करके जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, वो सोशल एक्शन कहलाता है, बिल्कुल सही है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम थ्रू द redistribution of the power and the resources, it has the wide range of opinion. Okay, the help social, okay, organized problem of the social economic reforms is done for the structure changes. Okay, okay, okay. So अभी हम लोग डिस्कस किए थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइज। कम्युनिटी ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि ये एक बेसिकली प्रोसेस है। नहीं यार मैं काम हूँ। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम जो है लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, वो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से। अब इसके बाद आता है सोशल एक्शन। ओके, सोशल एक्शन क्या है? एक इंटरवेंशन होता है कि इसके माध्यम से जो है हम जो कुछ चाहते हैं, जो हमारा गोल है इस पूरे के पूरे ग्रुप का, वो हम अचीव करेंगे थ्रू द एक्शन, थ्रू द इंटरवेंशन, थ्रू दी कन्फ्लिक्ट, और वट एवर जो भी हम एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं बदलाव के लिए, वो हम अपनाएंगे, इंटरवीन करेंगे थ्रू दी सोशल एक्शन। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि कैसे हम लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को कैसे काइंड ऑफ उनके बीच में कोलिजन हो, पार्टनरशिप हो, ताकि लोग सब मिल करके इकट्ठे होकर के आए। उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है सोशल वर्कर या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। ये उनका काम होता है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करना ताकि वो कुछ इनिशिएट कर पाए फॉर द चेंजेस, बदलाव के लिए। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस and that will end once the social action start. ओके, या बोल सकते हैं कि सोशल एक्शन जब स्टार्ट होता है उसके पहले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। एक्शन तभी ले पाएंगे ना जब लोग होंगे। ओके, जब बहुत सारे लोग होंगे तभी हम एक्शन ले पाएंगे, या सोशल जो भी हम बदलाव करना चाहते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं, तभी हो पाएगा जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बेसिक है सोशल एक्शन के बारे में। तो सोशल एक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर डिफरेंट थिंकर के द्वारा दी गई है, उसको भी समझ लेते हैं। सोशल एक्शन क्या है? सोशल एक्शन काइंड ऑफ इज द इंटरवेंशन एट अ वाइडर लेवल, बड़े स्केल पर कुछ बदलाव करना ताकि हम होल सिस्टम में चेंज कर पाए, या कि पूरे पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव कर पाए, चेंज कर पाए। ओके, या बोल सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी गलत हो रहा है या कुछ कुछ बदलाव करना चाहते हैं, गलत हो या ना हो, या कुछ बदलाव करना है, राइट, उसमें हम जैसे कि करप्शन है, राइट, ये भी अपने आप में एक बोल सकते हैं। इसको बदलाव करने के लिए जैसे कि अन्ना हजारे के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, तो वो क्या था? दैट इज काइंड ऑफ सोशल एक्शन। ओके, जिसमें सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो सका। ओके, काइंड ऑफ एक अवेयरनेस शुरुआत हुई कि करप्शन जो है, करप्शन के बारे में। तो वो काइंड ऑफ सोशल एक्शन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। मैरी रिचमंड के द्वारा यहाँ पर बोला गया सोशल एक्शन के बारे में। इन्होंने कहा कि मास बेटरमेंट थ्रू दी प्रोपगेंडा एंड सोशल लेजिस्लेशन। प्रोपगेंडा का मतलब होता है कि प्रचार प्रसार करना, लोगों को बताना, एजुकेट करना, उसको हम बोलते हैं प्रोपगेंडा।
लोगों तक बात पहुंचाना है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, कभी कभी लोगों को दिखती नहीं है, तो उनको अवेयर करना, सेंसिटाइज करना कि समस्या एग्जिस्ट करती है, उस पर लोगों को फोकस करना चाहिए। सो दैट इज प्रोपोगेंडा एंड दी सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक कानून बना करके जो सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, वो उनके माध्यम से हम मास बेटरमेंट कर सकते हैं, मतलब बड़े स्केल पर हम बदलाव कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसको बोलते हैं सोशल एक्शन। ओके, तो ये मैनेजमेंट के द्वारा इसको डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दी गई सोशल एक्शन की, और इनके द्वारा इस वर्ड को यूज किया गया था सोशल एक्शन को इन 1922 में। ये भी कई बार एग्जाम में आया, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सोशल एक्शन क्या है? ये सेकेंडरी मेथड है, प्राइमरी मेथड नहीं है, सेकेंडरी मेथड है। ओके, सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स लाइक डॉरी सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है, अल्कोहलिज्म, पुअर हाउसिंग, हेल्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन सभी के लिए सोशल एक्शन इज द बेस्ट वे, okay, to deal with this kind of problems. And management has first social worker to use the word social action in 1992, बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन कौन से मॉडल जो है, सॉरी, कौन कौन से मेथड है, सेकेंडरी मेथड है, एनीबडी? सॉरी, प्राइमरी मेथड जो हम लोग डिस्कस किए थे, कौन कौन से हैं, और पर सेकेंडरी कौन कौन से हैं, बताइए। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च एंड सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वर्क रिसर्च, ये तीन आपके सेकेंडरी मेथड हैं, और ये तीन प्राइमरी मेथड हैं। तो हम लोग तीन जो प्राइमरी मेथड थे वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आई थिंक अभी आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, अगर आप उसको रिवाइज करते रहिए लगातार। देखिए, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों ने यहाँ पढ़ लिया बस उसको छोड़ देना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन आपको मिले यूनिट 1 2 3 के, क्वेश्चन को देख करके आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है। ओके, इतनी अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी सभी यूनिट के बारे में, कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए, देखना चाहिए क्वेश्चन पेपर देख के आपको लगना चाहिए कि ये इसमें 8 क्वेश्चन यूनिट 1 से हैं, 5 क्वेश्चन यूनिट 2 से हैं। ओके, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी, तभी अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, तो आपको लगातार प्रैक्टिस करना है यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 की। ओके, और बाकी हम लोग जो ये सेकेंडरी मेथड है या बाकी हुआ जो भी सिलेबस बचा हुआ है वो हम लोग कवर करेंगे इसी प्रकार से, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, केवल क्लास करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि रिवीजन तो अभी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब पीवाईक्यू, तो आपको एटलीस्ट थ्योरी के बारे में कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए सबके बारे में, छोटी छोटी चीज़ वहाँ पर नहीं बताई जाएगी ना कि कौन सा प्राइमरी मेथड है कौन सा सेकेंडरी है, राइट, उसको चीज़ों को हर सब कुछ को वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से पढ़ते रहना, ताकि कोई डाउट ना रहे बाद में। ओके, तो ये तीन सेकेंडरी मेथड है, सोशल एक्शन, सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वर्क रिसर्च। ओके, ये सेकेंडरी मेथड क्यों है मैंने बताया था, जहां पर सोशल वर्कर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको हम सेकेंडरी मेथड बोलते हैं या इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ सोशल एक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो आप लोगों ने बताया वही सब गोल है। ओके, गोल का मतलब होता है कि सोसाइटी जिसके लिए जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस कम्युनिटी फेस कर रही है, उसको रिजॉल्व करना, जो समस्याएं मास लेवल पे हैं, बड़े स्केल पे समस्याएं हैं, ओके, उसको लेकर के उनको सोल्यूशन निकालना, उसके लिए लॉ बनवाना गवर्नमेंट से, उसके लिए काइंड ऑफ एज ए एडवोकेसी करना सोशल वर्कर के द्वारा, ताकि जो है गवर्नमेंट तक, स्टेट तक इस बात पहुंचे समस्याओं के बारे में, वो कुछ लॉ बनाए, कानून बनाए, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वेलफेयर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हर तरीके से कुछ ना कुछ बेहतरी आए, इंप्रूवमेंट आए। कुल मिला के जो नीड्स हैं कम्युनिटी की, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, या जो उनकी प्रॉब्लम्स है, वो रिजॉल्व होनी चाहिए। ओके, और उनकी जो नीड है वो फुलफिल होना चाहिए, राइट, बिल्कुल, तो ये आपका गोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। कौन कौन से मॉडल हैं सोशल एक्शन के? सर, डिजास्टर रेस्क्यू टीम इज आल्सो इंक्लूडेड इन सेकेंडरी मेथड।
डिजास्टर रेस्क्यू टीम तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते ही ना बाय ब्रूटो। जहाँ पर सोशल वर्कर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे, राइट, वो आपका डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। लेकिन बड़े स्केल पर जो है अगर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है या सेकेंडरी मेथड कहलाएगा। द फेमस मॉडल गिवन बाय द ब्रूटो, टू मेन मॉडल हैं सोशल एक्शन के, कौन कौन से हैं? एलिटिस्ट सोशल एक्शन एंड पॉपुलर सोशल एक्शन, अनिल कुमार साहू। ओके, एलिटिस्ट, ओके, करेक्ट। पहला है एलिटिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताए? एलिटिस्ट सोशल एक्शन, देखिए इनको रटना नहीं, अगर आप रटेंगे तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एलिटिस्ट का मतलब क्या होता है। इसका अगर आपको मतलब पता है तो आप इजीली बता पाएंगे कि क्या है सोशल एक्शन, किस प्रकार का मॉडल है। दूसरा है पॉपुलर सोशल एक्शन, पावरफुल पर्सन। पावरफुल पर्सन का मतलब क्या होता है? हेल्दी पर्सन। जो अमीर लोग होते हैं वो क्यों चाहेंगे कुछ बदलाव हो? टेक इनिशिएटिव। एलिटिस्ट बाय इंटेलेक्चुअल एंड द सिग्निफिकेंट प्रोसेस। देखिए एलिटिस्ट, ये जो मॉडल फोकस करता है यहाँ पर जो है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। केवल कम्युनिटी के जो लीडर हो सकते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर जो इन्फ्लुएंसर पर्सन होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट कम्युनिटी का यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए एलिटिस्ट सोशल एक्शन मॉडल में। जहाँ पर जो एलिट क्लास है, एलिट क्लास का मतलब होता है वो लोग जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी के अंदर और कहीं ना कहीं, और साथ साथ गवर्नमेंट में, कि लोग उनकी बात सुनते हैं। ओके, जैसे एडवोकेट हो गए, मीडिया है, ये एलिटिस्ट क्लास कहलाती है। जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं। बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं जो काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो होते हैं, ओके, इस प्रकार के, ये सभी के सभी जो इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी के अंदर और गवर्नमेंट में एज वेल, उनको हम बोलते हैं एलिट क्लास, एलिटिस्ट। ओके, तो इनके द्वारा उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलते हैं एलिट क्लास या एलिटिस्ट बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉडल की, तो एलिटिस्ट सोशल एक्शन मॉडल में कितने मॉडल हैं ये भी आपको बताना है। पहला वाला है जो है एलिटिस्ट सोशल एक्शन, इसमें कितने मॉडल हैं? एलईडी, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं एलईडी। एलईडी का मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल। अब आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि मॉडल क्या बोल रहा है। लेजिस्लेटिव मतलब कानून बना करके यहाँ पर सोशल एक्शन के माध्यम से मदद की जा रही है, जहां पर लेजिस्लेटिव का मतलब कानून को लेकर के। दूसरा है इकोनॉमिक, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से मदद करने की बात की जा रही है। ओके, तीसरा मॉडल है जहाँ पर एलिट क्लास डायरेक्ट फिजिकल मॉडल का यूज करेगी, मतलब डायरेक्ट वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। ओके, वो आपका मॉडल कहलाएगा। तीन मॉडल है। सोशल एक्शन इज कैरिड आउट बाय द एलिट एक्सक्लूसिवली और विद द मार्जिन पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ऑफकोर्स जरूर होता है, एटलीस्ट जो कम्युनिटी के जो लीडर होते हैं उनका एनवायरमेंट होता है, उनका पार्टिसिपेशन होता है। क्योंकि अगर जो पॉलिसी मेकर है या जो एलिट क्लास है उनको पता होना चाहिए ना कि समस्या है क्या, तो उनका कहीं ना कहीं छोटे स्केल पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन बड़े स्केल पर नहीं होता। ओके, तो पहला एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और दूसरा यहाँ पर है पॉपुलर सोशल एक्शन, इसमें कौन कौन से मॉडल हैं? डीडीसी, सीसीडी, या जैसे भी आप याद कर पाए, डीडीसी बोल सकते हैं यहाँ पर, सीसीडी बोल सकते हैं। सीडीडी डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल हो गया। चूंकि ये पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल है, इसका मतलब यहाँ पर जो है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा, मतलब उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एलिट क्लासेस में इन्वॉल्व होता भी है और नहीं भी हो सकता है, राइट। ये जस्ट इसका अपोजिट है। ओके, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन, कॉन्सेंटाइजेशन मतलब अवेयर करके, लोगों को बता करके, समझा करके, डायरेक्ट मॉडल
और तीसरा है कॉन्सेंटाइजेशन मॉडल। तो ये 3 मॉडल पॉपुलर सोशल एक्शन में है और 3 मॉडल यहाँ पर एलिटिस्ट सोशल एक्शन में। एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था कि एलिट क्लास इन्वॉल्व होती है, तो ऑफकोर्स जो पॉलिसी मेकर हैं, सोशल प्लानर हैं, डिसीजन मेकर हैं, ओके, वो पब्लिक की वॉइस बनते हैं, पब्लिक के बिहाफ पर जो है कुछ कदम उठाते हैं। जैसे बहुत सारी टैक्टिक्स होती है, स्ट्रैटेजी होती है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं कोई भी बदलाव करना, जैसे कि मीडिया के माध्यम से लोग सरकार तक बात पहुंचाना, एडवोकेसी करना, पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना, डिबेट करवाना लोगों के बीच में, ओके, लॉबिंग करना, नेटवर्किंग करना, इसके माध्यम से एडवोकेसी करना, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं जो वॉइस होती है पब्लिक की, वो बनते हैं, आवाज़ बनते हैं, और स्टेट तक और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम क्या है उसको लेकर के किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, चेंज हो सकते हैं, या उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए या उनको जस्टिस के लिए कौन से कानून बनाए जा सकते हैं। सर्वे करना, बिल्कुल सर्वे हो सकते हैं, ओके। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, पुराने एग्जाम्पल को जैसे ले सकते हैं कि हमारे समाज में पहले बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, सोशल इविल्स थे, सोशल, जिसको हम सोशल सामाजिक कुरीतियां बोलते हैं, जैसे कि सती प्रथा है, ओके, विधवा विवाह को लेकर के, बाल विवाह है, इस प्रकार की जो कुरीतियां थी समाज के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो लीडर हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए, सोशियो रिलीजियस लीडर हुए, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट 1 में, तो उनके द्वारा कदम उठाया गया, उनके द्वारा बदलाव किया गया, और सरकार तक, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वहां तक वो लोग जो है इन सभी मुद्दों को लेकर के पहुंचे ताकि उनमें कुछ बदलाव हो पाए। तो सरकार के द्वारा बहुत सारे लॉ लाए गए, जैसे कि जो है सती सिस्टम को बंद करने के लिए लॉ लाया गया, राइट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर एलिट क्लास कौन थी? जो रिफॉर्मर हुए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर, रिलीजियस लीडर हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए, राइट, वो सभी सभी प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि जो आरटीआई एक्ट आया था, इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया, या सीनियर सिटीजन्स के लिए उनके मेंटेनेंस के लिए, वेलफेयर के लिए जो एक्ट लाए गए, उनमें कहीं ना कहीं जो लोग, जो पब्लिक थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो एलिट क्लास है उसको लेकर के गए, और उसके लिए लॉ बनाने के लिए सरकार को बाधित किया, या सरकार के द्वारा उस पर कानून बनाए गए ताकि समाज की जो प्रॉब्लम्स है खत्म हो पाए। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन